प्यारे बच्चों, आपका अपने इस YouTube चैनल ओम BS विथ एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल में आपको कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12 तक के सभी विषय पढ़ाए जाएंगे। इस क्रम में विषय हिंदी व्याकरण के भाग 1 में संधि पढ़ाएंगे। आइए तो चलते हैं संधि की ओर। संधि प्यारे बच्चों, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। समीपवर्ती का तात्पर्य है जब वर्ण पास पास में हों उनके मेल को अर्थात उनके जुड़ने की क्रिया को हम संधि कहते हैं। जैसे राम धन आशीष बराबर रामः शीष। यहाँ पर आप देख रहे होंगे राम और माँ के बाद एक स्वर निकल करके आता है आ, तथा आगे आ शीष। तो ये निकटवर्ती वर्ण हो गए, छोटा आ और बड़ा। तो इनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है वो होता है बड़ा आ, अर्थात ये हो गया रामः शीष। दूसरा उदाहरण है इसी प्रकार विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। यहाँ पर निकटवर्ती वर्ण क्या हो गए? विद्य या और उसके बाद यहाँ दीर्घ स्वर जिसे बड़ा आ कहते हैं उसकी मात्रा लगी हुई है। तो उस मात्रा को हमने वर्ण से प्रदर्शित कर दिया, अक्षर से प्रदर्शित किया और आगे भी है बड़ा आ। तो दोनों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है वो होता है बड़ा आ। तो ये हो गया जाकर के, और इसके बाद लगा है लय, तो ये हो गया जाकर के विद्यालय। तो यहाँ पर आप समझेंगे कि निकटवर्ती वर्णों के मेल को, जो वर्ण पास पास में होते हैं, जो निकट में होते हैं, उनके मेल को हम संधि कहते हैं। अर्थात दो समीपवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जहाँ पर आपस में पास पास में जो वर्ण होते हैं, वर्णमानी अक्षर जो पास पास अक्षर होते हैं, उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसा कि आपने दोनों उदाहरणों में समझा, रामाशीष में और विद्यालय में। किस प्रकार निकटवर्ती वर्ण, जैसे रामाशीष में राम धन आशीष, तो यहाँ पर छोटा आ निकल करके आ रहा है क्योंकि राम के बाद में जो छोटा आ की मात्रा है, जहाँ पर कोई मात्रा नहीं होती वहाँ पर छोटा आ की मात्रा होती। तो छोटा आ की मात्रा और आशीष में बड़े आ की मात्रा से मिल करके जो विकार उत्पन्न होता है वो बड़ा, इसलिए ये हो गया जाकर के राम शीष। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इधर का छोटा और इधर बड़ा, ये आपस में निकटवर्ती वर्ण है। तो निकटवर्ती वर्ण आपस में मिल करके बड़ा आ बनाया, तो हो गया जाकर के राम शीष। प्यारे बच्चों, इसमें एक शब्द आया वर्ण। आप ये वर्ण क्या कहते हैं, इनको आवश्यक है जानना। तो समझते हैं कि वर्ण क्या कहते हैं। वर्ण हिंदी वर्णमाला में आ से लेकर ज्ञा तक के अक्षरों को वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में छोटा आ से लेकर के ज्ञा तक के जो वर्ण होते हैं उनको हम वर्ण कहते हैं, उनको हम अक्षर भी कहते हैं। तो आपको ये जानना जरूरी है कि वर्ण किसे कहते हैं। जैसा कि परिभाषा में लिखा था, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो वर्ण क्या होते हैं? हिंदी वर्णमाला में आ से लेकर के ज्ञा तक के अक्षर वर्ण कहते हैं, वर्ण कहलाते हैं। संधि के भेद।
संधि के भेद को ही हम प्रकार कहते हैं। तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कक्षा 9, 10, 11 और 12 के सिलेबस में अभी जो पढ़ाई जा रही है संधि, वो स्वर संधि पढ़ाई जा रही है। तो आपको स्वर संधि पढ़ा देंगे, इसके बाद व्यंजन संधि पढ़ा देंगे, और विसर्ग जो संधि है वो संस्कृत विषय के अंतर्गत आती है, इसलिए आपको 2 संधि हम पढ़ा देंगे, लेकिन उनमें जो विशेष महत्वपूर्ण है वो है स्वर संधि। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? वह संधि जहाँ पर स्वरों का आपस में मेल होता है स्वर संधि कहलाती है। एक बार पुनः समझ लीजिएगा, स्वर संधि किसे कहते हैं? वह संधि जहाँ पर स्वरों का आपस में मेल होता है, अर्थात स्वर आपस में जुड़ते हैं, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। संधि के भेद हैं ये, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो उसमें कौन पढ़ेंगे हम? स्वर संधि। स्वर संधि क्या है? वह संधि जहाँ पर स्वरों का आपस में मेल होता है स्वर संधि कहलाती है। अब हमें ये जानकारी करनी कि स्वर क्या होते हैं। तो हम जानते हैं कि स्वर क्या चीज होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे स्वर के प्रकार। स्वर के प्रकार। प्यारे बच्चों, स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। छोटा, छोटी ई, छोटू, ये ह्रस्व स्वर कहे जाते हैं। और इसी में 2 और आते हैं, ऋषि और लृ। दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ो ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आ, जिन्हें हम अनुनासिक और अनुस्वार कहते हैं। इनको, इस अंग को अनुनासिक और आहा को अनुस्वार कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, स्वर के जो प्रकार हैं, जैसा कि संधि की परिभाषा में बताया गया, स्वर संधि की परिभाषा में वह संधि जहाँ पर स्वरों का आपस में मेल होता है, अर्थात स्वर आपस में जुड़ते हैं, स्वर संधि कहलाती है। स्वर क्या होते हैं? तो स्वर को जानना जरूरी है। स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में छोटा, छोटी, छोटा ऊ, री और लृ। दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ू ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आ। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, और जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों, स्वर संधि के भी भेद होते हैं। स्वर संधि के भेद होते हैं, इसके हम उदाहरण जान लेते हैं। जैसे स्वर संधि में कुछ उदाहरण हैं। जैसे उदाहरण में लिखा, परम धन आत्मा। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये जो शब्द लिखा है, इसमें पा है, रा है, फिर मा है। हमने आपको बताया था जिस वर्ण के अंत में, जिस अक्षर के अंत में कोई मात्रा ना हो, उसके अंत में छोटा आ की मात्रा होती है। और आत्मा में आ, ग्रादिता और मा। तो यहाँ पर आप देखेंगे छोटा आ का मेल बड़ा आ से हो रहा है। और संधि की परिभाषा में हम आपको बता चुके हैं कि 2 निकटवर्ती मेल को हम, 2 निकटवर्ती वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। तो यहाँ 2 निकटवर्ती ही वर्णों का मेल होगा। लेकिन उस संधि के प्रकार में एक आती है स्वर संधि। स्वर संधि के में, स्वर संधि में क्या होता है कि स्वरों का मेल होता है। तो आप देख रहे होंगे कि छोटा आ और इधर बड़ा। तो छोटा आ और बड़ा आ के मिलने से
जो विकार उत्पन्न होता है वो होता है बड़ा आ। तो ये शब्द बन जाता है प र म हलंत लगा करके त और म, अर्थात पर मात्मा। तो ये हुआ जा करके कि स्वरों का आपस में इस तरीके से मेल होता है। तो स्वर चाहे कोई भी हो, छोटा का मेल छोटा से हो सकता है, छोटी का भी मेल हो सकता है, इन सभी का आपस में मेल हो सकता है, जुड़ाव हो सकता है। तो जहाँ पर ये स्वर आपस में मिल रहे होंगे वहाँ पर जो संधि होती है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। इसके अनेक उदाहरण हैं जो हम आगे स्वर संधि के भेद में पढ़ेंगे। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, अयाज स्वर संधि। अब इन्हीं भेदों को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उसमें पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि क्या है। अब देखिए दीर्घ स्वर संधि, ह्रस्व स्वर, अभी हमने आपको पहले बताया है कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। छोटा, छोटी ई, छोटू, री और री, इनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो ह्रस्व स्वर व दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर में कई आते हैं, लेकिन दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत केवल हम बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ो ऊ को ही समझेंगे, पढ़ेंगे। बाकी अन्य दीर्घ स्वरों का दीर्घ स्वर संधि में उपयोग नहीं है। तो ह्रस्व स्वर व दीर्घ स्वर आ, ई, ऊ के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। इसमें आपस में ह्रस्व स्वर भी मिल सकते हैं और ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वरों से भी मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ह्रस्व स्वर छोटा आ है या ह्रस्व छोटी ई है या ह्रस्व छोटा ऊ है, ये आपस में मिलकर के ही दीर्घ कर लेते हैं। जैसे छोटा आ का मेल यदि छोटा आ से होगा तो वो बड़ा आ बन जाएगा, यानी दीर्घ हो जाएगा। इसी प्रकार ह्रस्व ई का मेल यदि ह्रस्व ई से होगा तो वो दीर्घ ई हो जाएगा। ऊ का मेल यदि ऊ से होगा तो वो बड़ा ऊ हो जाएगा, यानी दीर्घ ऊ हो जाएगा। तो कहने का मतलब ह्रस्व स्वर व दीर्घ स्वर के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। इनमें जो परिवर्तन होते हैं वो क्या परिवर्तन होते हैं उनको आप ध्यान समझिए। यदि छोटा आ का मेल छोटा आ से होगा तो भी बड़ा आ होगा, छोटा आ का मेल यदि बड़ा आ से होगा तो बड़ा आ बनेगा, बड़ा आ का मेल यदि छोटा आ से होगा तो भी बड़ा आ होगा, बड़ा आ का मेल यदि बड़ा आ से होगा तो भी बड़ा आ होगा। अब इनके उदाहरणों से हम देखते हैं। जैसे देव, धन, अर्चन। हमने आपको बताया था कि जिस अक्षर या वर्ण के आगे कोई मात्रा नहीं होती है उसके आगे छोटा की मात्रा होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे देव शब्द में, आप यहाँ समझेंगे इसको कि देव शब्द में क्या निकल करके आ रहा है, देव और आ, आगे है अर्चन। तो यहाँ पर छोटा आ का मेल छोटा आ से हो रहा है। तो छोटा आ का मेल जब छोटा आ से होता है तो क्या हो जाता है, अभी हमने आपको बताया कि यहाँ क्या परिवर्तन होता है। छोटा आ का मेल जब छोटा आ से होगा तो बड़ा आ हो जाएगा, तो ये हो जाता है देवाचन। क्या बन जाएगा दोनों के मेल से, देवाचन। ठीक उसी प्रकार इसका उदाहरण देखेंगे, सम, धन, आकलन। अब देखेंगे यहाँ पर सम में माँ के बाद क्या निकल करके आ रहा है, छोटा, और आगे है आकलन। तो ये हमारा हो जाएगा छोटा का मेल यदि बड़ा आ से होगा तो ये बन जाएगा बड़ा आ, तो ये हो जाएगा समः कलन। क्या बन जाएगा, समा कलन। समधन
आकलन बराबर समाकलन। अब इसके बाद अब एक उदाहरण है दिशा धन अंतर। अब आप देखेंगे यहाँ सा के बाद में बड़ा की मात्रा निकल करके आ रही है, तो यहाँ पर जो मात्रा निकल करके आएगी वो आएगी बड़ा आ, और बाद में है छोटा आ, तो दिशा धन अंतर, यानी बड़ा आ का मेल छोटा आ से हो रहा है तो भी बनेगा बड़ा आ, हो जाएगा दिशांतर। इसके बाद आता है एक उदाहरण है झगड़ा धन आलू। तो क्या बन जाएगा झग लालू। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि झगड़ा में झगड़ा दीर्घ आ निकल करके आ रहा है, दीर्घ बड़ा आ निकल करके आ रहा है और उसके आगे भी जुड़ा है बड़ा आ। तो बड़ा आ का मेल जब बड़ा आ से हुआ तो उससे जो विकार परिवर्तन होता है तो बड़ा आ ही होता है, तो वो हो जाता है बड़ा, अर्थात ये हो गया झगड़ा लालू। और आप ध्यान रखेंगे कि संधि विच्छेद में जो विशेष चीज याद करने वाली है, समझने वाली है, उसको आप नोट में लिख लीजिएगा। संधि विच्छेद में दोनों शब्दों का अर्थ होना चाहिए। संधि विच्छेद में दोनों शब्दों का अर्थ होना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यदि हम किसी शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो उन दोनों शब्दों का अर्थ होना चाहिए। जैसे अगर देवार्चन का हम देव धन अर्चन कर रहे हैं तब भी देवार्चन बनेगा, यदि देवाधन अर्चन कर देंगे तो भी देवार्चन बनेगा, लेकिन देवा और अर्चन का कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए वो संधि सही नहीं होती है। तो आप याद रखेंगे कि दीर्घ स्वर संधि में क्या क्या परिवर्तन होता है। दीर्घ स्वर संधि में छोटा का मेल छोटा से होता है, छोटा का मेल बड़ा से होता है, बड़ा का मेल छोटा से होता है, बड़ा का मेल बड़ा से भी होता है, और समान ई का भी मेल होता है तो बड़ी हो जाता है। छोटी का मेल बड़ी से होता है तो बड़ी हो जाएगा, बड़ी का मेल छोटी से होगा तो भी बड़ी हो जाएगा, और बड़ी का मेल बड़ी से होगा तो भी बड़ी ही हो जाएगा। अब इसके भी कुछ उदाहरण होते हैं, आइए हम उन उदाहरणों को धीरे धीरे समझेंगे। जैसे छोटी ई का मेल जब छोटी से होता तो बड़ी ई बनेगा। जिस प्रकार अभी हमने आपको बताया है कि अगर ह्रस्व आ का मेल ह्रस्व आ से होगा तो भी दीर्घ आ हो जाएगा, ह्रस्व आ प्लस दीर्घ आ होगा तो भी दीर्घ आ हो जाएगा, उदाहरण में बताया। ठीक उसी प्रकार छोटी का मेल जब छोटी से होगा तो बड़ी ई हो जाएगा। जैसे मुनि धन इंद्र बराबर मुनीन्द्र। आप यहाँ समझें, मुनि शब्द में छोटी ई निकल करके आ रही है और आगे भी छोटी ई है, तो छोटी ई का मेल जब छोटी ई से हो गया तो वो हो गया बड़ी ई और शब्द बन गया मुनीन्द्र। फिर छोटी ई का मेल जब बड़ी ई से होगा तो भी बड़ी हो जाएगा। जैसे कवि धन ईश्वर, तो कवि में छोटी ई निकल करके आ रही और आगे उसका मेल बड़ी ई से हो रहा है, तो कवि धन ईश्वर बराबर कवीश्वर। फिर यहाँ देखिए बड़ी ई का मेल छोटी ई से हो रहा है, जैसे सती धन इंद्र, तो सती में बड़ी ई निकल करके आ रही है तो बड़ी ई का मेल छोटी ई से हुआ तो हो गया सती इंद्र। फिर देखिए बड़ी ई का मेल जब बड़ी ई से होगा तो भी हो जाएगा बड़ी ई, जैसे रजनी धन ईश हो जाएगा रजनीश। और अभी हमने आपको बताया था कि नोट में संधि विच्छेद, जब हम किसी शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो दोनों शब्दों का अर्थ होना चाहिए, अर्थात दोनों शब्द अर्थ सहित होना चाहिए, अर्थहीन नहीं होना चाहिए। यदि दोनों शब्दों के अर्थ नहीं है तो वो आपकी संधि गलत मानी जाएगी। जैसे इस चीज को, इस नोट को हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। उदाहरण जैसे हमने लिखाया विद्यालय, तो विद्यालय का आप जो है
संधि विच्छेद कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा विद्यालय, तो इसके देखिए 4 प्रकार से संधि बना सकते हैं आप। विद्य, धन, अलय। तो या के बाद छोटा है, अभी हमने जैसे आपको बताया था कि जिस अक्षर के बाद कोई मात्रा नहीं होती है उसके बाद हम काय की मात्रा मानते हैं, छोटा की। तो यहाँ छोटा आ का मेल छोटा आ से होगा तो ये बड़ा आ बन जाएगा और ये हो जाएगा विद्यालय, है ना, विद्यालय। दूसरा इसी का बन जाएगा, यहाँ छोटा आ का मेल छोटा आ से हो गया। अब देखिए छोटा आ विद्या धन आलय, अर्थात छोटा यहाँ से निकल रहा है, विद्या के बाद छोटा और छोटा आ का मेल बड़ा आ से हो रहा है, तो भी बन जाएगा विद्यालय। तीसरी स्थिति में आप देखेंगे विद्या धन अलय, यानी बड़ा आ का मेल, यहाँ बड़ा आ छुपा है और आगे छोटा है, तो भी हो जाएगा दोनों के मेल से बड़ा आ, अर्थात बनेगा विद्यालय। अब चौथी स्थिति में विद्या धन आलय। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि बड़ा आ का मेल बड़ा आ से हो रहा है, तो भी बनेगा बड़ा, तो भी हो जाएगा विद्यालय। लेकिन यहाँ पर विद्य धन अलय, तो विद्य का भी कोई अर्थ नहीं होता है और अलय का भी कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए ये जो नियम है वो गलत है। विद्य धन आलय, आलय का अर्थ होता है, आलय का मतलब ग्रहण करने का स्थान, लेकिन विद्य का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए ये भी नियम गलत है। अब यहाँ आप देख रहे हैं विद्या, विद्या का तो अर्थ होता है ज्ञान से, अलय का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए ये भी गलत। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे विद्या धन आलय, विद्या का भी अर्थ है और आलय का भी अर्थ है, तो जहां पर दोनों शब्द अर्थ सहित होंगे, दोनों शब्दों का अर्थ होगा, वही नियम लगेगा, अर्थात ये वाली संधि सही होगी। तो जैसे भी हमने आपको बताया था, आप याद रखेंगे कि इन सभी में जैसे हमने बताया कि मुनि धन इंद्र, इंद्र नहीं होता है, आप भली भांति जानते होंगे कि इंद्र होता है, तो मुनि नहीं होता है, तो मुनि धन इंद्र बराबर मुनिंद्र, जबकि मुनि धन इंद्र बन करने से भी मुनिंद्र बन जाएगा, लेकिन वो गलत रहेगा। अतः आपको जो है शब्द का अर्थ पर विशेष ध्यान देना है कि आप यदि किसी संधि का विच्छेद कर रहे हैं तो उसके जो दोनों शब्द आने चाहिए उसके अर्थ होने चाहिए। जैसे एक उदाहरण है रजनी धन ईश, रजनी माने रात्रि, ईश माने ईश्वर, अर्थात जो रात्रि के ईश्वर होते हैं उनको हम रजनीश कहते हैं। तो अब अगर आप इसका संधि कर दें रजनी, रजनी धन इस, अगर हम ये भी कर देंगे तो भी बन जाएगा रजनीश, क्योंकि इधर भी छोटी ही है और इधर भी छोटी ही है, तो छोटी का मेल जब छोटी से होगा तो भी बनेगा वो बड़ी ही, रजनीश हो जाएगा। लेकिन रजनी का और इसका कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए रजनी धन इस। तो आपको भली बात याद रखना कि आप किसी शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो उसके हम जो संधि विच्छेद में अर्थ आने चाहिए उन दोनों शब्दों का अर्थ होना चाहिए। इसके बाद इसी प्रकार छोटा ऊ का मेल जब छोटा से होता है तो बड़ा ऊ बन जाता है, फिर छोटा ऊ का मेल बड़ा ऊ से होगा तो बड़ा ऊ बन जाएगा, बड़ा ऊ का मेल छोटा ऊ से होगा तो बड़ा ऊ बन जाएगा, बड़ा ऊ का मेल छोटा ऊ से होगा तो भी बड़ा ऊ बन जाएगा। इसके भी उदाहरण हैं, इसके हम उदाहरण अभी आगे कराते हैं। अब देखिए छोटा ऊ का मेल जब बड़ा ऊ से होता है तो बड़ा ऊ हो जाता है। जैसे आप उदाहरण देख रहे हैं लघु धन ऊर्मी बराबर लघु ऊर्मी। आप यहां देखिएगा लघु शब्द में छोटा ऊ निकल रहा है और आगे लगा है ऊर्म, और ऊर्म में हमको मिल रहा है बड़ा ऊ। तो भी हमने बताया कि छोटा ऊ के मिलने से बड़ा ऊ बन, छोटा ऊ और बड़ा ऊ बराबर क्या होता है, बड़ा ऊ ही होता है, तो क्या हो गया जाकर के लघुर्मी। फिर आप देख रहे हैं छोटा ऊ बराबर भी बड़ा ऊ होता है। उदाहरण में आप समझेंगे भानु धन उदय, तो इधर भी देखिएगा भानु में छोटा ऊ की मात्रा है और आगे भी छोटा ऊ है, तो छोटा ऊ मिलकर के क्या बना दिया, बड़ा ऊ, अर्थात भानु उदय हो गया। फिर आप देखेंगे बड़ा ऊ
और छोटा ऊ के मिलने से भी बड़ा ऊ होता है। जैसे गुरु धन उपदेश, तो क्या हो गया गुरु उपदेश। फिर आप देखेंगे बड़ा ऊ धन बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ होता है, जैसे चमू धन ऊर्जित बराबर चमूर्जित। अब एक चीज याद रखिएगा अच्छी तरीके से कि दीर्घ स्वर संधि में आपने देखा होगा कि आपस में स्वर जब मिलते हैं तो उसका दीर्घ हो जाता है, चाहे ह्रस्व दीर्घ का मेल हो या ह्रस्व ह्रस्व का मेल हो। लेकिन ह्रस्व में छोटा छोटी ई और छोटा ऊ, और दीर्घ में बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ। इन सबका यदि आपस में मेल होता है तो दीर्घ हो जाता है। दीर्घ का तात्पर्य हमने आपको बताया कि स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में हमने आपको बताया था कौन कौन से स्वर आते हैं, छोटा आ आता है, छोटी ई आता है और ऊ। दो और आते हैं री, इनका प्रयोग संस्कृत में ज्यादा होता है दोनों का। इसके बाद दीर्घ स्वर संधि में बड़ा है, बड़ी ई है, बड़ो ऊ है, ए है, ओ और आदि अंग इस तरीके से आदि स्वर आते हैं। तो आपको भली बात याद रखना है और आपको इन पर अच्छे से मेहनत करना है, अच्छे से याद रखना है। एक फेयर का भी बना लीजिएगा और नोट करिएगा। जो चीज़ ना समझ में आए आप हमको कमेंट में बताइएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।